माँ भी क्या करती है कि बच्चा जब रो रहा होता है, चिल्ला रहा होता है, उसको शांत करने के लिए कि भैया चुप हो जा, मुझे काम करने दे, टॉफ़ी दे दी, लैपटॉप दे दिया, फ़ोन दे दिया, बच्चा बिजी हो गया। ये क्या उसी तरह की स्कीम है क्या? फ्रीबीज़ दे दी, फ्रीबीज़ दे दी। और मुझे तो अनिरुद्ध जी की बात से लग रहा है कि बीजेपी क्योंकि कह रही है कि नहीं करना चाहिए और करती भी है, तो वो तो वही बात है कि हम करें तो और आप करें तो बहुत अच्छा आपने, हाँ बिल्कुल ठीक बात बोली कि हम करें तो लीला, आप करें तो पाप। ये लोग यही सोचते हैं कि हम ये कर रहे हैं तो लीला है और हम कर रहे हैं तो अगर आप पाप भी है। कर रहे हैं तो ये तो वही है कि बच्चे को बिजी कर दो, चाहे लॉन्ग टर्म में उस बच्चे के लिए वो मैं नुकसानदायक वही है। बता रहा हूँ, टॉफी आपने भी बहुत और वो अच्छी बात आईफोन बोली, भी। बहुत अच्छी आपने जो उसको कंपेयर किया कि एक माँ अपने बच्चे को जब वो रोता है तो उसको लैपटॉप दे देती है, टॉफी दे देती है, सम काइंड ऑफ डिस्ट्रैक्शन, जो लॉन्गर टर्म में विच इज नॉट यूजफुल, सम काइंड ऑफ डिस्ट्रैक्शन, या टीवी चला दिया या व्हाटएवर इट इज, राइट। लेकिन एक बात बताइए आप मुझे कि उसी सिमिलैरिटी से आप अगर इनकी पॉलिटिक्स देखें, और अभी मैं ज्यादा पीछे नहीं लेके जाऊंगा आपको, आप चलिए 2023 में 2023 में क्या हुआ, मध्य प्रदेश में चुनाव था, लाडली बहन योजना कब पैसा सर मैं कब हिमाचल लॉन्च की भी हुई, बात करूंगी। बिल्कुल बात करेंगे, मैं दोनों में फर्क भी बताऊंगा आपको। कब लॉन्च हुई लाडली बहन योजना? मार्च 2023 में। चुनाव कब थे? नवंबर दिसंबर 2023 में। उसी तरह से क्योंकि उनको वहां से समझ आ गया कि अगर हम चुनाव से हम 5 साल कुछ ना भी करें और चुनाव से तुरंत पहले हम एक डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के नाम पर लोगों को पैसे देना शुरू कर दें या महिलाओं को पैसे देना शुरू कर दें, गलत नहीं है पैसे देना, लेकिन लॉन्ग टर्म नहीं, मेरा यही सवाल है, गलत है या नहीं है? हम बात ही तो ये कर रहे हैं। मैं वही उसी पे आ रहा हूँ, बीजेपी दोनों बातों पे जवाब गलत है या नहीं है? दोनों बातों पे जवाब दूंगा। आप देखिए कि हम क्या करते हैं, हम पहले वादा करते हैं। तेलंगाना में हमने वादा किया कि महालक्ष्मी योजना के तहत हम 2,500 रुपए प्रति महीना हर महिला को देंगे, और हिमाचल में भी हमने उसी तरह से वादा किया, कर्नाटक में भी हमने उसी तरह से वादा किया। पूरा नहीं कर हमने पहले वादा किया और उसके बाद नहीं, आप देखिए जाके तेलंगाना में महिलाओं को 500 रुपए में गैस सिलेंडर मिल रहा है, 2,500 रुपए प्रति महीना उनके अकाउंट में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर आ रहा है, और तेलंगाना में फ्री बस ट्रैवल है, कर्नाटक में भी फ्री बस ट्रैवल है महिलाओं के लिए। ये क्यों जरूरी है? ये जरूरी इसलिए है कि जैसे आप हैं, आप महिला सशक्तिकरण का एक एग्जाम्पल है, बहुत बड़ा मेरे उदाहरण खाते है में आप। पैसे आ जाएंगे, मैं सशक्त हो जाऊंगी। नहीं, बिल्कुल होंगी, बिल्कुल होंगी। अगर आपको फ्री बस ट्रैवल मिल रहा है तो आप अपने रोजगार के लिए जा सकती हैं, अपने बच्चों को स्कूल कॉलेज छोड़ने के लिए जा सकती हैं, तो उससे शिक्षा में भी इंप्रूवमेंट आएगी। और जब हम अगर घर में राशन देते हैं, बीजेपी हो कांग्रेस हो, ईशान जी, मैं तो एज एन इंडिविजुअल आपसे पूछ रही हूँ, मैं एक बार पूरी बात कर लूं, उसके बाद आई थिंक वी कैन डू दैट। महाराष्ट्र में क्या हुआ? महाराष्ट्र में लाड़की बहन योजना जो थी वो अगस्त 2024 में लॉन्च हुई, और चुनाव कब था? बिल्कुल उसी साल के एंड में। इसी तरह से बिहार में 10,000 रुपए महिलाओं के खातों में कब आए? अभी खातों में आए, 1 महीना पहले, और उसके बाद चुनाव है। हम तो करते हैं चुनाव में वादा करके उसको पूरा करने का काम करते हैं, लेकिन ये लोग, इनकी डिफरेंस क्या है कि वो चुनाव से जस्ट पहले महिलाओं को पैसा उनके अकाउंट में डाल के उनका वोट लेना चाहते हैं, चाहे उसके बाद उनको पैसा मिले ना मिले। सिलेंडर, क्योंकि उज्ज्वला योजना की बात हुई यहां पर, उज्ज्वला योजना में पहला सिलेंडर मुफ्त दिया आपने, उसके बाद वो सिलेंडर का दाम क्या है? वही 1,000-1,100 रुपए, वो कम तो नहीं हुआ उसके बाद भी। हम वादा कर रहे हैं कि हम 500 रुपए में देंगे, तो उससे एक फर्क है, एक फर्क है कि हम वादा करके अपना वादा पूरा कर रहे हैं, वो वादा करने से पहले ही पैसा भेज दे रहे हैं रिश्वत के तौर पे। बताइए। मेरा मुद्दा ये है कि क्या सही, अच्छा आपकी तीनों की बात सुनकर मुझे समझ में आया, और मुझे अभी अब जवाब तीनों से ही चाहिए। हम बीजेपी क्या करती है? देखिए, बीजेपी स्ट्रैटेजिस्ट है और उस स्ट्रैटेजी में जीतती है। सही गलत की बात यहाँ पे हम चाहते हैं कि हो रही है। कांग्रेस ने भी उसे फॉलो किया, कांग्रेस ने कहा हम 3 करोड़ नौकरियां देंगे, आरजेडी महागठबंधन, तो बीजेपी ने कह दिया हम 1 करोड़ देंगे। सही, हमारा सवाल है सही है या गलत है। तो अब आप एक बात बताइए, जब भी हमें कुछ समझ नहीं आता घरों में, तो हम क्या करते हैं कि मम्मी से पूछ लेते हैं, पापा से पूछ लेते हैं, घर के सबसे बड़े से समझ लेते हैं क्या है। तो जब हम बात पॉलिटिकल सिस्टम की करते हैं, इन 4 पिलर्स की करते हैं, तो वी गो बैक टू कॉन्स्टिट्यूशन। माय क्वेश्चन हियर इज, क्या ऐसा नहीं है कि हमें इस फ्रीबीज के मसले को फंडामेंटल राइट से जोड़ देना चाहिए? और वो भी क्या क्या है हमारे फंडामेंटल राइट्स? राइट टू एजुकेशन, राइट टू हेल्थ, राइट टू क्लीन एयर, राइट टू क्लीन वाटर। अब सवाल ये है कि सर, अनिल सर, एक सेकंड बस, इसमें आई जस्ट ऐड इट। आपने बोला कि उसको कॉन्स्टिट्यूशन से जोड़ देना चाहिए। जो पीएम आवास योजना है वो पहले क्या बोलते थे उसको? इंदिरा आवास योजना हमने शुरू की थी। फूड सिक्योरिटी कौन लेकर आया था? फूड सिक्योरिटी एक्ट कांग्रेस पार्टी ने यूपीए के दौरान 2004 से लेकर 2014 के बीच में फूड सिक्योरिटी एक्ट बनाया था।
उसको मोदी जी ने सिर्फ इतना ही तो फर्क आया ना कि उस राशन के जो थैली थी उस पर अपनी फोटो चिपका देगी और उसके बाद अपना ही वो उसमें प्रचार करने का काम कर रहे हैं। तो जो सोशल सिक्योरिटी के काम अब से नहीं, 1947 से, जब से हमारा देश आजाद हुआ, आपको मैं एक बड़ा फैक्ट बताता हूं, आपके व्यूअर्स को भी पता होना चाहिए वो फैक्ट, कि हमारा जो बजट है वो ऑलमोस्ट न्यूयॉर्क म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से भी कम था, उसके आसपास था। और उस बजट को हम, जब हम देश आजाद हुआ था, हमारे जो, अब बोलना नहीं चाहिए, जो हम ग्रेन मंगवाते थे बाहर से, जो हम बाहर से इंपोर्ट करते थे खाना भी, वो जो हमारे सेल्फ रिलायंस का भाई, जब नेहरू जी ने इस देश में बड़े बड़े जो औद्योगिक संस्थान हैं, जैसे ओएनजीसी हो गई हमारी, आपके बाद इसरो हो गई, उसमें बीएचईएल हो गई, उसमें बीईएल हो गई, इस तरह की जब ऑर्गेनाइजेशंस का सेटअप उन्होंने किया, वेलफेयर सिक्योरिटी की जो वेलफेयर स्कीम्स लेकर आए, वो उसी के बाद से सेल्फ रिलायंस बढ़ी।